हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। मोशन से आप क्या समझते हैं? मोशन से मतलब है मूवमेंट, गति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गति। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना कहलाता है मोशन। आपको पता है हम ह्यूमन भी मूव करते हैं, ऐसे ही बहुत से व्हीकल भी मूव करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं? मोशन एंड टाइम हम यहाँ पढ़ेंगे। गति और समय के बीच में जो रिलेशन है वह हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोशन और टाइम को ही समझ लेते हैं। तो मोशन और टाइम क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब वह अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है एक निर्धारित समय में। एक निर्धारित समय में जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो वह कहलाता है मोशन एंड टाइम। अब देखिए, मोशन और टाइम आपने समझ लिया। अब आपको पता है कि मोशन भी कई तरह के होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन को देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? सम टाइप ऑफ मोशन, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आल्सो नोन एज स्ट्रेट मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन एंड कांस्टेंट स्पीड। अब स्ट्रेट लाइन मोशन वह कहलाता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है और वह एक कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं और स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कांस्टेंट डायरेक्शन में और कांस्टेंट स्पीड में मूव करना कहलाता है स्ट्रेट मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए, मैं आपको एक जीआईएफ दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर होगा स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या। इस जीआईएफ में देखिए कि ये जो एक कार है ये एक कांस्टेंट डायरेक्शन में चल रही है। कांस्टेंट डायरेक्शन का मतलब है एक निर्धारित पाथ पे चल रही है। निर्धारित पाथ पे ये कार चल रही है और इसकी स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड से मतलब है कि इसकी स्पीड ऐसा नहीं है कि कभी ये धीमी हो गई है, कभी तेज हो गई, कभी रुक गई, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये एक निर्धारित स्पीड में चल रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कांस्टेंट डायरेक्शन में चलना, एक निर्धारित डायरेक्शन में चलना और एक कांस्टेंट स्पीड में चलना, एक निर्धारित स्पीड में चलना ही कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर स्ट्रेट मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल और अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट का मूव करना सर्कम्फरेंस में या फिर सर्कुलर पाथ में, यह कहलाता है हमारा सर्कुलर मोशन। अब सर्कम्फरेंस से क्या मतलब है? देखिए कि एक सर्कुलर सरफेस है। ये क्या है? एक सर्कुलर सरफेस है। इसका सर्कम्फरेंस क्या है? इसका सर्कम्फरेंस, इसकी ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये है इसका सर्कम्फरेंस। इसका बॉर्डर कहलाता है इसका सर्कम्फरेंस। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री होती है वह उसका सर्कम्फरेंस कहलाता है। अब किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे चलना ही सर्कुलर मोशन कहलाता है। आपको एक जीआईएफ दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। देखिए, ये जो बच्चा है ये साइकिल के पैडल चला रहा है कंटिन्यूसली और साइकिल के पैडल मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे। तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर राउंड लगाती है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए पीरियोडिक मोशन क्या है भाई? पीरियोडिक मोशन है एनी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है दिए गए लेंथ और समय में। दिए गए लेंथ और समय सीमा में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेस से एक रेस्ट प्लेस से मूव कर रहा है और वापस मूव करके अपनी रेस्ट प्लेस पर आ रहा है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये है पीरियोडिक मोशन। देखिए, आपको एक जीआईएफ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वॉल क्लॉक है, इसका जो पेंडुलम है वो आप अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। रेस्ट प्लेस पे जा रहा है
रेस्ट प्लेस पे टू एंड फ्रो मोशन में, रेस्ट प्लेस से अपनी टू और फ्रो मोशन में बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये इस पेंडुलम का बार बार अपने आप को रिपीट करना और इसकी जो लेंथ है और जो टाइम पीरियड है वह भी निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग टाइम पे, लेंथ तो निर्धारित है ही, साथ में टाइम पीरियड भी निर्धारित है। वो एक लिमिट, वो एक समय सीमा में ही वो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये है पीरियोडिक मोशन। आपको पता है, आप सीसो पे बैठते ही हैं, तो सीसो क्या होता है, जब दो बच्चे सीसो पे बैठ जाते हैं तो सीसो क्या होता है, अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है। तो सीसो का अप और डाउन होना भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको पीरियोडिक मोशन समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्पीड को देख लेते हैं कि स्पीड क्या है भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग स्पीड में मूव करते हैं। जैसे कि एक कार जो है वो एक बाइसिकल के अकॉर्डिंग बहुत ही स्पीडली मूव करती है, और जो एक रॉकेट है वो कार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव करता है। एक टॉर्टोइस की स्पीड बहुत ही कम होती है एक रैबिट की स्पीड से, आपको पता है। तो भाई हम किस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, हमें ये तो पता है कि भाई एक टॉर्टोइस की स्पीड रैबिट की स्पीड से कम होती है, रॉकेट की स्पीड कार की स्पीड से ज़्यादा होती है, बाइसिकल की स्पीड कार की स्पीड से कम होती है। ये सब तो हमें पता है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो स्पीड कैसे जानते हैं हम। तो देखिए उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीड के लिए यहाँ लिखा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एक यूनिट टाइम में, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वह उसकी स्पीड कहलाती है। एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वह उसकी स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम से क्या मतलब है, यूनिट टाइम से मतलब है पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। यूनिट टाइम मतलब पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से मूव करते हैं, कोई स्लोली मूव करता है तो कोई स्पीडली मूव करता है। अब एक कार अगर अजमेर से जयपुर जा रही है तो वो उसका ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या है, वो डिस्टेंस कितना किलोमीटर में होगा। कार अजमेर से जयपुर जा रही है तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। तो यहाँ पे यूनिट टाइम क्या होगा, पर आवर। यहाँ पे यूनिट टाइम क्या होगा, पर आवर। लेकिन एक टॉर्टोइज मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो आपको पता है कि टॉर्टोइज बहुत ही स्लोली मूव करता है। तो यहाँ पे तो वो उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है, और वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में। तो वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है तो उसका यूनिट टाइम क्या है, पर मिनट या पर सेकेंड। एक टॉर्टोइज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का जो जो स्पीड है उसको हम कैसे नापेंगे, उसको हम नापेंगे पर मिनट या पर सेकंड में। एक एंट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो उसकी स्पीड भी हम पर मिनट और पर सेकंड में नापेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं उनकी स्पीड हम पर मिनट और पर सेकंड में नापते हैं, और जो ऑब्जेक्ट स्पीडली मूव करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, उनकी स्पीड हम किलो पर आवर में नापते हैं। तो यूनिट टाइम क्या है, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड। और स्पीड क्या है, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर करना पर आवर, पर मिनट में, ये कहलाता है उसकी स्पीड। अब आपको पता है कि भाई मैं आपसे पूछूं कि आप एक कार जो है वो ए प्लेस से बी प्लेस पे गई, आप उसकी स्पीड बताइए। तो कैसे आप उसकी स्पीड निकालेंगे भाई, तो भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए आप उसकी एवरेज स्पीड जानेंगे कि उस कार ने कितनी एवरेज स्पीड कवर की। क्योंकि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं कर सकता। कांस्टेंट स्पीड से मतलब है कि एक निर्धारित स्पीड में नहीं चलता है। अब एक कार जब स्टार्ट होगी तो भाई उसको वो थोड़ा स्लोली स्टार्ट होगी, फिर वो धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड में आएगी, एक निर्धारित स्पीड गेन करेगी। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालते हैं तो हम एवरेज स्पीड को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। ठीक है, अब आपने भी रेस में पार्टिसिपेट किया तो आप स्टार्ट होंगे तो थोड़ा स्लोली स्टार्ट होंगे, उसके बाद ही आप स्पीड गेन करेंगे। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो आप उसकी एवरेज स्पीड निकालिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में रेगुलरली कांस्टेंट स्टार्ट तो वो स्लोली ही होगा, तो कांस्टेंट स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है।
तो भाई आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालें, आप एवरेज स्पीड को ध्यान में रखते हो इसकी स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, इससे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कार है, वह अजमेर से जयपुर गई और आप मान लीजिए कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर चली वो, है ना। हम मान लेते हैं कि वो 100 किलोमीटर चली है। अब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में, तो डिस्टेंस कितना हुआ उसका, 100 किलोमीटर। तो हम 100 किलोमीटर तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, 100 किलोमीटर। अब इस 100 किलोमीटर को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, माना उसे 2 आवर लगे, 100 किलोमीटर को कवर करने में उसे लगे 2 आवर, तो आप यहाँ पे 2 आवर नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट कि डिस्टेंस, हम स्पीड, एवरेज स्पीड किस तरह से निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, आवर कितने हैं, 2 आवर है, ठीक है। तो आपको किस स्पीड से चल रही है आपकी कार, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आपकी कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। अगर आपका क्या है कि अगर ये डिस्टेंस कम है तो हम स्पीड निकालेंगे पर मीटर और पर सेकंड में, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम स्पीड निकालेंगे पर आवर में, ठीक है। तो अब आपको ये एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया। अब हम यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant speed is said to be in uniform motion. In this case, the average speed is the same as the actual speed. अब जो एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, तो यह कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो यह उसका कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब इस केस में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होती है और जो एक्चुअल स्पीड होती है वह सेम ही होती है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन बाद में तो वो कांस्टेंट स्पीड में आ जाएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलता है और वो कांस्टेंट स्पीड में चलता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मामूली सा ही डिफरेंस होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया। अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंज इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अपनी स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, कभी वह स्लो हो जाता है कभी फास्ट हो जाता है, उसकी स्पीड में बार बार चेंज आ रहा है, तो यह कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन पे मूव करना और अपनी स्पीड बार बार चेंज करना कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने स्पीड जान लिया कि स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और भी बहुत सी चीज़ें हमने समझी, रिकॉल करी, और भी बहुत सी चीज़ें। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम किस तरह से मेजर करते हैं वह मैं आपको अपने अगले वीडियो में कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।